नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अहमदाबाद में इबोला का एक संदिग्ध मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अफ्रीकी देश कांगो से भारत आए एक 37 साल के बिजनेसमैन को सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। उनके संपर्क में 3 अन्य लोग भी आए थे, जिन्हें एहतियात के तौर पर अलग अलग अस्पताल में रखा गया। डॉक्टर ने इन सभी के सैंपल लेकर जाँच किए, लैब भेज दिए हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने बताया है कि मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है, उसका तापमान नियंत्रण में है। डॉक्टर की टीम लगातार उसकी निगरानी भी कर रही है। फिलहाल सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। और ये बिजनेसमैन इसी महीने कांगो से सीधे मुंबई आया था। वहां 5 दिन रुकने के बाद वो अपने काम के सिलसिले में सिलवासा और दमन भी गया। इसके बाद 22 मई को वो गुजरात के बड़ोदरा पहुंचा। वहां 26 मई को अचानक तबियत बिगड़ने की वजह से अस्पताल ले जाना पड़ा। शुरुआत में तो सिर्फ सामान्य बुखार, सर्दी, खांसी की शिकायत थी, लेकिन डॉक्टर को जैसे ही उसकी अफ्रीकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता चला, वे तुरंत अलर्ट हो गए। इसके बाद बिना कोई वक्त गवाए मरीज को अहमदाबाद रेफर किया गया। बेंगलुरु में भी एक ऐसा मामला सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग ने इसे सावधानी के तौर पर उठाया गया कदम बताया है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल किसी अन्य व्यक्ति में बीमारी का कोई लक्षण नहीं मिला है। मरीज के साथ आए 2 साथियों और एक अन्य संपर्क में आए व्यक्ति को भी अलग वार्ड में रखा गया है, ताकि संक्रमण के किसी भी खतरे को समय रहते रोका जा सके। इस स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन ग्राउंड पर जरूरी कदम उठा रहा है। इससे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में भी युगांडा से आई एक महिला को इबोला के संदेह में आइसोलेशन में रखा गया था। हालांकि बाद में उसकी जांच रिपोर्ट पूरी तरह निगेटिव आई थी। उसे भी हल्के लक्षण दिखने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में कांगो और युगांडा में फैल रहे इबोला प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इबोला एक गंभीर बीमारी है जो इंसानों और जानवरों में तेजी से फैल सकती है। फिलहाल अहमदाबाद का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। देखिए, इबोला जैसे जो वायरस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वायरस है, क्योंकि इसमें रक्त स्रावी बुखार के रूप में इसे जाना जाता है। ये मनुष्य और अन्य प्राइमेट में एक वायरल रक्त स्रावी बुखार है और इसके लक्षण आमतौर पर वायरस से संक्रमित होने के 2 दिनों और 3 सप्ताह के बीच कहीं भी शुरू हो सकते हैं। पहले लक्षण आमतौर पर बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द है। इसके बाद आमतौर पर उल्टी, दस्त, दाने और जिगर और गुर्दा की कार्य क्षमता में कमी आती है, जिसके कारण कुछ लोगों को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से खून बहने लगता है। और इस बीमारी से संक्रमित लोगों में से 25% से 90% मरीज औसतन लगभग 50% की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु अक्सर तरल पदार्थ के नुकसान के कारण होती है। आमतौर पर पहले लक्षण के प्रकट होने के 6 से 16 दिनों के बीच होती है। वायरस शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है, जैसे कि संक्रमित मनुष्यों या अन्य जानवरों का रक्त या उन वस्तुओं के संपर्क से जो हाल ही में संक्रमित शरीर के तरल पदार्थ से दूषित हुई है। एक व्यक्ति के इबोला से ठीक होने के बाद उसके वीर्य या स्तन के दूध में कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक कहीं भी वायरस होना जारी रह सकता है। तो फलों के चमगादड़ों को प्रकृति में सामान्य वाहक माना जाता है और वे इससे प्रभावित हुए बिना वायरस फैलाने में सक्षम हैं। इबोला के लक्षण जो हैं वो मलेरिया, हैजा, टाइफाइड बुखार के जैसे ही दिखते हैं। तो ऐसे में अगर कभी ऐसा आपको भी महसूस हो तो इसे डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। और साथ ही साथ अब इसे लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया है, ताकि लोग पहले से ही सतर्कता बरतना शुरू कर दें और स्वास्थ्य विभाग भी तत्पर रहे। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।